हेलो एवरीवन, राधे कृष्ण। आप सभी को राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। यहाँ देखिए कितने सरल तरीके से मैंने गज महालक्ष्मी पूजन का अध्यापन किया है। अध्यापन में माता रानी के लिए 16 श्रृंगार बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे 16 श्रृंगार जो बना रही हूँ मैं, ये है बेसन के। तो महिला जो भी श्रृंगार पहनती है, जितने भी आभूषण पहनती है, वो सारे आभूषण हम माता रानी के लिए बनाते हैं। यहाँ पे सिंदूरदानी, सिंदूर पेटी और गज के लिए भी आभूषण बनाए जाते हैं। और साथ में बनाए जाते हैं सोरा और सूरी। तो ये आटे के और बेसन के बनाए जाते हैं मीठे। तो यहाँ पे ये जो गुलगुले होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हम यहाँ पे ये बनाते हैं सोरा सूरी। तो 16 और 16 दो मिला के बनाएंगे हम 32, यानी कि सोरा सूरी के नाम से। और चलिए पूजा करते हैं। तो पूजा करने के लिए सबसे पहले हम जगह को शुद्ध पवित्र करते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने गेरू लिया है, गेरू से हम इस जगह को लीप लेंगे। तो जब भी माता रानी की पूजा करते हैं तो चौकी हमें ज़रूर बनानी चाहिए, यानी कि इसको लीपना ज़रूर चाहिए। तो गाय के गोबर से, आप आटे से, हल्दी से, या फिर ये पूजा के लिए जो गेरू होता है लाल मिट्टी, उसका उपयोग कर सकते हैं। गेरू पूजा में बहुत ही शुभ माना जाता है लक्ष्मी पूजन में, इसलिए यहाँ पे मैंने गेरू से रंगोली बनाई है। तो रंगोली में आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ मैं लक्ष्मी माता की पूजा कर रही हूँ। तो लक्ष्मी माता की पूजा करने के लिए हमने श्री लिखा है। तो माता रानी का आसन देने के लिए मैंने यहाँ पे श्री लिखा है। तो श्री या स्वास्तिक हम ज़मीन पे सीधा नहीं बनाते, इसमें हमेशा गेरू या गोबर के लिप के हम इस पर कुछ लिख सकते हैं। तो स्वास्तिक भी अगर हम बनाते हैं ज़मीन पर, तो पहले हम गोबर से इसको लिप लेंगे या फिर गेरू से या मिट्टी से, तब हम स्वास्तिक या श्री लिख सकते हैं। तो देखिए मैंने कितना सुंदर यहाँ पे रंगोली सी बना ली है। माता रानी के लिए आसन देने के लिए हमें ये ज़रूर करना चाहिए। तो गज महालक्ष्मी पूजन के लिए सबसे पहले लाल चौकी लिए, लाल हम आसन लेंगे, लाल कपड़ा बिछाएंगे। तो दिवाली पूजन में हम जैसे माता रानी की पूजा करते हैं विधि पूर्वक, इस पूजा में भी हमें उद्यापन के समय बिल्कुल इसी तरीके से करना चाहिए। तो देखिए लाल कपड़ा बिछाने के बाद माता रानी की तस्वीर के लिए मैंने यहाँ पे आसन दिया है। तो चावलों का हम आसन देंगे। आप चावलों का या फूलों का किसी का भी आसन दे सकते हैं। तो मूर्ति स्थापित करने से पहले हमें अक्षत या फूल ज़रूर रखनी चाहिए माता रानी का आसन देने के लिए। फिर यहाँ पे हम गणेश जी का आसन देंगे। तो गणेश जी, गौरी जी का आसन देने के लिए भी हम यहाँ पे अक्षत या फूल रखेंगे। यह पूजा हम जब करते हैं तो ये श्राद्ध की अष्टमी तिथि को करते हैं। तो श्राद्ध की अष्टमी तिथि को हमने ये 16 गज दिवसीय पूजा जो की है 16 धागों की, तो इसका उद्यापन आज अष्टमी के दिन किया जाता है। तो पितृपक्ष की अष्टमी के दिन हम ये गज महालक्ष्मी 16 धागों का अध्यापन करते हैं। तो अध्यापन में देखिए जो भी ज़रूरी चीज़ें होती है वो सब चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे हम कलश की स्थापना करेंगे। तो कलश की स्थापना के लिए मैंने चावलों की ढेरी बनाई है, साथ में पीतल का कलश लिया है जिसमें मैंने शुद्ध जल डाला है। अब मैं इसमें मिला दूँगी थोड़ा सा गंगा जल। साथ में हम इसमें डालेंगे शुभ चीज़ें माता रानी की प्रतीक। तो पीली कौड़ी ली है, सुपारी लेंगे, साथ में हल्दी की गांठ लेंगे, और मैंने लिए यहाँ पे गोमती चक्कर। तो गोमती चक्कर को भी हम डालेंगे। साथ में हम इसमें फूल और दूर्वा भी डालेंगे और दक्षिणा भी इसमें हम डालेंगे। ये माता रानी का कलश हमने स्थापित कर लिया, वरुण देवता का स्थान दे दिया। अब हमने यहाँ पे कलावा बांधेंगे। तो यहाँ पे हमने वरुण देवता को भी आग बंद कर लिया है। फिर हम इसके ऊपर आम के पल्ले लगाते हैं। तो आम के पल्लों से हम अपने कलश की स्थापना करते हैं। तो आम के पल्ले जब भी लगाएं तो उस पर रोली और कुमकुम से टीका कर लें। तो देखिए इस तरीके से मैंने आम के पल्ले लिए। तो आम के पल्ले आप 7, 11, 9, 21 या 5 इस संख्या में ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 9 आम के पल्ले लिए हैं, और ये एक डंठल के साथ ही लेने चाहिए, अलग अलग आम के पत्तों को नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोक के पत्ते या फिर पान के पत्तों से भी यहाँ पे कलश की स्थापना कर सकते हैं। अब ये देखिए मैंने लिया यहाँ पे नारियल। तो ये नारियल जटा वाला लिया है। इनका मुख मैंने अपनी तरफ किया। तो जिस तरफ जटा होती है यानी कि आंखें होती है, उनका मुख हम अपनी तरफ करेंगे पूजा करते समय। सबसे पहले यहाँ पे मैंने अपने आप को शुद्ध पवित्र किया पूजा के लिए। तो पूजा में आसन में बैठकर हम अपने आप को शुद्ध पवित्र करते हैं। जब सब स्थापित कर लेते हैं तो उसके बाद हम स्नान कराते हैं सभी देवी देवताओं को, जो भी हमने यहाँ पे स्थापित किया है। तो हर पूजा में इसी तरीके से हम पूजा करते हैं। फिर सबसे पहले हम दीपक को प्रज्वलित करेंगे। यहाँ पे दीपक को प्रज्वलित करके धूप दीप लगाएंगे। यहाँ पे फिर हम इनकी पूजा करेंगे। तो जब भी कोई पूजा करते हैं तो पूजा में हम सबसे पहले दीपक को प्रज्वलित करते हैं, ताकि वो हमारी पूजा के समय, जितने भी समय हम पूजा करते हैं उस समय तक ये जलता रहे और हमारी पूजा का साक्षी बना रहे। तो इसलिए दीपक को सबसे पहले पूजा में प्रज्वलित किया जाता है।
फिर हम यहाँ पे गणपति जी को सिंदूर का टीका लगाते हैं, माता रानी को सिंदूर हल्दी का टीका लगाए, साथ में गज की पूजा की जाती है। तो यहाँ पे उद्यापन वाले दिन हम गज की पूजा कर रहे हैं। तो इन 16 दिनों में हमने गज महालक्ष्मी की पूजा की है। तो यहाँ पे गज की उद्यापन वाले दिन ये पूजा ज़रूर की जाती है 16 धागों की। तो यहाँ पे देखिए गज की हम पूजा जब करते हैं तो विशेष पूजा होती है। आज के दिन यहाँ पर रोली, अक्षत और सिंदूर लगा के साथ में वस्त्र रूपी कलावा देके हम गणपति जी को आगमन कर रहे हैं। यहाँ पे हमने गज को भी आगमन किया, यहाँ पे हमने उनको भी स्थापित किया, इनकी भी पूजा की। और यहाँ पे हम लक्ष्मी माता को लाल गुलाब के फूल अर्पण करते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैंने रोली, अक्षत, सिंदूर और इत्र डाल के माता रानी को अर्पण करा है, वैसे हम गज और गणेश जी और वरुण देवता को करते हैं, यानी कि कलश की हम पूजा करते हैं। 16 दिवसीय गज महालक्ष्मी की पूजा जो की जाती है 16 दिन तक की जाती है। 16 धागों के गांठों की पूजा की जाती है। तो ये जो उद्यापन हम करते हैं पितृपक्ष की अष्टमी तिथि को करते हैं। तो यहाँ पे अष्टमी तिथि आज है तो हर चीज़ 16 लेके हम 16 की संख्या में करते हैं। अगर हमने 16 दिन तक ये पूजा नहीं करी है या हमने पहले दिन नहीं करी है तो आप उद्यापन वाले दिन बड़े नियम कायदे के साथ ये पूजा विधि कर सकते हैं। यहाँ पर 16 दुर्वा मैंने गणेश जी को अर्पण किया, 16 दुर्वा हम गज को अर्पण करेंगे। यहाँ पे हर चीज़ 16 की संख्या में ली जाती है। तो यहाँ पे पूजा करते समय इन सब चीज़ों का बड़ा ध्यान रखा जाएगा। यहाँ पे मैंने गणेश जी भगवान जी को जनेऊ पहनाया। तो गणेश जी भगवान जी को जनेऊ पूजा में ज़रूर पहनाया जाता है। पूजा में माता लक्ष्मी जी की पूजा विशेष की जाती है 16 चीज़ों से। तो देखिए यहाँ पे माता लक्ष्मी जी के स्वरूप में मेरे पास है स्फटिक के श्रीयंत्र। तो यहाँ पे श्रीयंत्र को मैं अभिषेक करूँगी। तो यहाँ पे चांदी की कटोरी में मैंने स्फटिक के श्रीयंत्र रखे, जिसमें मैंने कच्चा दूध लिया है, दही लिया। तो यहाँ पे दही से माता रानी का अभिषेक जरूर किया जाता है गज महालक्ष्मी पूजा के उद्यापन वाले दिन। और ये पूजा आप दिवाली पे भी बिल्कुल इसी तरीके से कर सकते हैं और धनतेरस वाले दिन। तो माता रानी की कृपा पाने के लिए माता रानी का अभिषेक दही और दूध से ज़रूर करना चाहिए। इससे माता रानी की कृपा हम पे बनी रहती है और माता रानी को अत्यंत प्रिय होता है दही दूध। तो इस तरीके से ये चीज़ें हम ज़रूर नियम में लाएँ तो माता रानी अति प्रसन्न होती हैं इन पूजा विधि से। पे हमने अब शुद्ध जल से स्नान करा के इनका अंग पोषण कर लिया। अब हम इनका अभिषेक करते, श्रृंगार करते। तो यहाँ पे चांदी की कटोरी को साफ़ करके हमने यहाँ पे इनको स्थापित कर लिया है। तो यहाँ पे हमने 16 दुर्वा लिए, 16 धान, 16 पुष्प। तो हर चीज़ संख्या में लेते हैं। यहाँ पे 16 मिठाई ले सकते हैं मीठे के तौर पे भी। तो यहाँ पे 16 दुर्वा और 16 फूल और 16 धान से मैं यहाँ पे लक्ष्मी माता के ऊपर एक एक करके अर्पण करती जाऊँगी। और यहाँ पे लक्ष्मी सप्तम का पाठ किया जाता है, गज महालक्ष्मी की कथा पढ़ी जाती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक एक करके अर्पण करते हैं और लक्ष्मी माता का ध्यान करते रहते हैं। तो इस तरीके से इस पूजा में ये विशेष किया जाता है। और मैंने आपको बताया कि ये महालक्ष्मी की पूजा में आप दिवाली वाले दिन भी बिल्कुल इसी तरीके से ये पूजा विधि कर सकते हैं लक्ष्मी माता की। साथ में धनतेरस वाले दिन लक्ष्मी माता का अभिषेक किया जाता है। स्फटिक का श्रीयंत्र है तो इनका अभिषेक जरूर करिएगा। धनतेरस वाले दिन भी कच्चे दूध दही से, साथ में पुष्प से। तो लाल गुलाब के पुष्प मिल जाए या कमल के फूल मिल जाए आप उनसे कर सकते हैं, नहीं तो एक एक फूल या एक एक पंखड़ियाँ भी लेके इस तरीके से अभिषेक करते रहिएगा माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए। यहाँ पे मंत्रों का उच्चारण सही से करिएगा। तो यहाँ पे आप पाठ कर सकते हैं, मोबाइल में लगा सकते हैं। तो यहाँ पे श्री लक्ष्मी सप्तम का पाठ करके आप एक एक करके अर्पण करते जाइएगा लक्ष्मी माता का ध्यान करते हुए। अगर आप ये लक्ष्मी माता का सप्तम का पाठ नहीं कर सकते तो आप श्री लक्ष्मी या श्री भी कह के इस तरीके से आप एक एक चीज़ करके अर्पण करिएगा। मैं अपने घर पर दिवाली पे, धनतेरस वाले दिन और गज महालक्ष्मी पूजन में बिल्कुल इसी तरीके से ये पूजा और अभिषेक करती हूँ। महालक्ष्मी पूजन का जो हम उद्यापन करते हैं पितृपक्ष की अष्टमी तिथि को करते हैं। तो अष्टमी मास के कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी आती है पितृपक्ष में, हम उस दिन उद्यापन करते हैं इस पूजा का। और आज के दिन हमने यहाँ पे उद्यापन किया। तो ये जो 16 धागे हमने 16 धागों की गांठें बांधी थी ना पहले दिन, उनको आज के दिन हम माता लक्ष्मी को अर्पण करते हैं। साथ में गज महाराज जी को अर्पण करके उसे स्वयं धारण करते हैं। आप स्वयं धारण नहीं कर सकते तो 1.25 साल या 1.25 महीने अपने मंदिर में या अपनी तिजोरी जहाँ पैसा रखते हैं, धन रखने के स्थान पे भी रख सकते हैं। तो मैं इसको धारण नहीं करती हूँ, मैं इस धागों को मंदिर में रखती हूँ। तो पहले हम आज के दिन इनका उद्यापन करते हैं, इनकी विशेष पूजा करते हैं, 16 धागों की पूजा करते हैं गज के साथ, माता लक्ष्मी के साथ। इनको रोली, टीका, जल, फूल अर्पण करके, 16 दुर्वा अर्पण करके, धान अर्पण करके हम ये पूजा करते हैं 16 धागों की, 16 धागों की गांठों की। तो यहाँ पे मैंने रोज़ एक गांठ नहीं लगाई है, मैंने पहले दिन ही 16 धागों की गांठें लगा ली थी। तो यहाँ पे आज के दिन उद्यापन के समय हम यहाँ पे विशेष पूजा करके, दूर्वा अर्पण करके, साथ में धानों को अर्पण करके ये 16 धागों की गांठों को मैं अपने मंदिर में रखती हूँ 1.25 साल तक।
और इसके बाद हम पूजा करने के बाद माता लक्ष्मी को, गणेश जी को और साथ में हम गज को मुख शुद्धि के लिए पान का पत्ता, पान का बीड़ा देते हैं। तो लौंग इलायची अर्पण करके हम इनकी मुख शुद्धि करते हैं पूजा में। यहाँ पे गणेश जी महाराज जी को, लक्ष्मी माता को और गज महाराज जी को हमने यहाँ पे पान का बीड़ा भी अर्पण कर दिया है। और फिर हम यहाँ पे जो हमने सोरा और सूरी बनाए हैं 16-16 यानी कि 32, तो यहाँ पे मैं दूर्वा डाल के अर्पण कर रही हूँ गज महाराज जी को, साथ में माता लक्ष्मी को। यहाँ पे ये भोग प्रसाद होता है, तो ये हम यहाँ पे अर्पण करते हैं, भोग लगाते हैं। साथ में जो हमने माता रानी के अभिषेक किया था, उसके बाद हम माता रानी का श्रृंगार के रूप में हमने यहाँ पे कमल गट्टे की माला अर्पण कर दी है। साथ में सिंदूर और अक्षत भी मैंने यहाँ पे माता रानी को अर्पण किए हैं। यहाँ पे उद्यापन के दिन हम माता रानी का बेसन के बने हुए जो गहने बनाते हैं हम 16, तो इनसे हम श्रृंगार करते हैं। माता रानी को एक एक करके अर्पण करते हैं। तो गले का हार पहनाया मैंने माता रानी को, माथे का टीका पहनाया है, साथ में पायल बिछुए और अंगूठी मैंने बनाई है, साथ में चूड़ियाँ बनाई। तो इस तरीके से माता रानी को अर्पण करके इनके समीप हम रख देंगे और ये सारी चीज़ें हम भोग प्रसाद में माता रानी के समीप रखते हैं। और अगले दिन जब हम ये व्रत का अपना पारण करते हैं, तो उसके बाद हम इसी चीज़ों से अपने व्रत का पारण करके अपना उपवास खोलते हैं। साथ में यहाँ पे मैंने माता रानी के श्रृंगार का सामान लिया, तो 16 चूड़ियाँ, 16 श्रृंगार जो भी आप लें, आप उनको माता रानी को अर्पण करें। साथ में यहाँ पे वस्त्र रूपी आप कुछ भी लाल चीज़ें ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लाल साड़ी ली है, साथ में यहाँ पे गमछा लिया है गज महाराज जी के लिए। तो यहाँ पे गज महाराज जी को भी ज़रूर अर्पण किए जाते हैं वस्त्र। तो यहाँ पे माता रानी को अब आखिर में मैं लगाऊंगी इत्र। तो गुलाब का इत्र माता रानी को ज़रूर अर्पण करिएगा इस पूजा में। यहाँ पे फिर हम करते हैं आरती। तो माता रानी की आरती जो मैंने दीपक प्रज्वलित किया था सबसे पहले अपनी पूजा में, उसी दीपक से हम आरती करेंगे, क्योंकि ये मैंने अखंड दीपक नहीं जला रखा है। यहाँ पे हमने सिर्फ दीपक पूजन करते समय ही ये दीपक हमारा जलता रहता है, तो इसी से हम आरती कर लेंगे। आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं। इस आरती में घंटी नहीं बजाई जाती, माता रानी की पूजन में हम घंटी नहीं बजाते हैं। तो यहाँ पर माता रानी की पूजा हम बहुत ही धैर्य से करते हैं। साथ में माता रानी को मानसिक रूप से मैं 16 कमल के फूल अर्पण कर रही हूँ। तो हर पूजा में माता लक्ष्मी को हम 16 कमल के फूल इस तरीके से अर्पण कर सकते हैं। अपने दोनों हाथों को इस तरीके से माता रानी की तरफ फैलाएंगे और माता रानी का ध्यान करते हुए एक एक करके हम 16 कमल के फूल अर्पण जरूर करेंगे गज महालक्ष्मी पूजन में। आज के दिन मैं मीठा खाती हूँ, नमक नहीं खाती हूँ, तो पूरा दिन मीठा खा के हम अपना व्रत पूरा करते हैं। अगले दिन पारण करेंगे सुबह भोर में, यानी कि सुबह जल्दी उठ के हम नहा धो के अपनी पूजा करके हमने ये जो प्रसाद बनाया उसको ग्रहण करके अपने व्रत को खोलते हैं। तो ये हमारी पूजा का पारण होता है। और आखिर में देखिए यहाँ पे मैंने माता रानी के लिए रखे हैं मिट्टी के पात्र में 16 कमल के गट्टे, दूर्वा, साथ में मैंने हल्दी की गांठ और गोमती चक्कर और पीली कोड़ी और एक सुपारी रखी है। तो इस तरीके से माता रानी को ये अर्पण जरूर करते हैं, ताकि माता रानी का सालों साल हमारे घर में आगमन रहे और इनकी कृपा हम पे बनी रहे। तो ये पूजा में ज़रूर रखे जाते हैं 16। इसे आप अपने घर के पैसे रखने के स्थान पे अपने पूजा मंदिर घर में रख सकते हैं, तो पूरा साल इसको ज़रूर रखा जाता। तो इस तरीके से यहाँ पे माता रानी को ये 16 कमल गट्टे फूल अर्पण जरूर किए जाते हैं गज महालक्ष्मी पूजन में या लक्ष्मी माता की पूजा में। फिर उसके बाद मैंने आरती की है। तो आरती यहाँ पे हमने जो दीपक प्रज्वलित किया था मैंने उसी से आरती की है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि मैं बहुत ही सरल तरीके से आप सभी के साथ अपनी पूजा पाठ के वीडियो शेयर करती हूँ। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इन वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ऐसे और वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं आप सभी के साथ ऐसी सरल आसान विधि लेके आती रहती हूँ। तो जल्दी मिलती हूँ मैं आपसे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा।